नेपाल में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच आज आंदोलनकारियों ने बैठक बुलाई है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नेपाल की सरकार के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन शुरू हुआ था और इसकी वजह से नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन से नेपाल जिस तरह से जला, उसके बाद से बड़े नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पीएम के साथ राष्ट्रपति, उसके बाद देखिए ऊर्जा मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, राष्ट्रपति का घर, प्रधानमंत्री का घर, हिल्टन होटल हुआ, संसद हुआ, तमाम जगह पर आगजनी की गई, बैंक लूटे गए, सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ की गई, आग के हवाला किया गया। पूरा नेपाल यहाँ पर आप देखिए जलता हुआ नजर आए प्रदर्शनकारियों के द्वारा। आज भी जब सेना ने यह मोर्चा संभाला, जब सेना प्रमुख संजय जी ने जब ये बात कही कि हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है यहाँ पर शांति बहाल करना, सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बड़ी जो सरकारी इमारतें हैं उन सबको सेना के जवानों के द्वारा घेरा गया है, आप देखिए, ताकि सुरक्षित रहे, ताकि वहां तक अब प्रदर्शनकारी ना पहुंचे और ताकि अब स्थिति को काबू में किया जाए। आज प्रदर्शनकारियों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा आज आपको बता दें कि यहाँ पर शांति बैठक बुलाई गई है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये संसद भवन के पीछे का हिस्सा है, जो पूरी तरह से आपको जला हुआ नजर आएगा यहाँ पर, और हर तरफ केवल आग ही आग यहाँ पे नजर आ रही है। अभी जो धुआं है वो आपको नजर आ रहा है, कल यहाँ पर आग ही आग नजर आ रही थी। तो ये संसद भवन को टारगेट किया गया, राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया गया, प्रधानमंत्री निवास को टारगेट किया गया, कई मंत्रियों के घरों को टारगेट किया गया, पार्टी दफ्तरों को टारगेट किया गया। और उसके बाद अब जो सूरत है वो नेपाल की कुछ इस तरह की है। हालांकि आज आर्मी ने कंट्रोल कर लिया, तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो आर्मी के कंट्रोल के बाद, क्योंकि हमारे संवाददाता वहां से देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, नेपाल में स्थिति जब बेकाबू हो गई तो क्या हुआ था। 8 और 9 2 दिन किस तरह से नेपाल यहां पर जला था। संसद भवन के पास वो खड़े थे और संसद जलने के बाद संसद भवन की तस्वीरें भी देख रहे थे। संसद भवन को जिस तरह से टारगेट किया गया, जो पुराने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में किस तरह से उसको, उनके ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई, उनके ऑफिस को भी आग के हवाले किया गया। तो फिलहाल जब सेना ने मोर्चा ये संभाला है तो उसके बाद स्थिति फिलहाल अभी शांतिपूर्ण फिलहाल दिखाई दे रही है। वहीं नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में है और इसके साथ ही नेपाल में कई नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है, इसलिए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। बालेन शाह ने यह भी कहा कि नेपाल में युवाओं की आवाज सुनी जाना बेहद जरूरी है। वहीं नेपाल की और भी तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस बीच हिंसा, आगजनी और मंत्रियों पर हमले के बाद दहशत का माहौल है। नेपाल के अधिकारी और नेता आन फानन में आपातकालीन हेलीकॉप्टर पर लटक कर ही अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इस वक्त नेपाल में क्या स्थिति होगी। फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाला है, लेकिन कैसे हेलीकॉप्टर से नेताओं को रेस्क्यू यहां पर किया गया है। जो आज है, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आर्मी चीफ, पुलिस चीफ और जो राष्ट्रपति हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि कैसे जो यहाँ के प्रदर्शनकारी हैं उन्हें शांत किया जाए। देखिए पूरा शीशे ही शीशे यहाँ पे देखिए आप नजर आ रहे हैं। ये मंजर अंदर का आप देखिए, बहुत ही भयावह मंजर रहा होगा जब कल यहाँ पर प्रदर्शनकारी घुस गए। देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ऊपर तरफ जाते हैं, संसद भवन का ये पूरा प्रीमाइसेस है जो पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आर्मी के कंट्रोल में पूरा नेपाल है। आर्मी ने नेपाल के लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और उनके लिए हर संभव मदद की जाएगी। जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उनके लिए भी शोक संवेदना जो है वो आर्मी की है। तो ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ से देखिए, ये सीढ़ियों से यहाँ से VIPs ऊपर जाते थे। ये सारा प्रीमाइसेस है पार्लियामेंट का, जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के राख है। देखिए बड़े बड़े यहाँ पर
यहाँ पर देखिए जितने भी साजो सामान था, यहाँ पे जो पूरा प्रीमाइसेस था संसद भवन का, वो किस तरह से जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जो पंखे लगे हुए थे यहाँ पे, बड़े बड़े जो झालरें लगी हुई थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से जो है वो टूट चुकी हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा ऊपर भी आने की कोशिश करते हैं, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। ये देखिए ये सीधी तस्वीरें संसद भवन को किस तरह से आग के हवाले किया गया। देखिए कुछ फोटोग्राफर्स भी यहाँ पर हैं। आप यहीं से बॉस? या अभी क्या ये पूरा पार्लियामेंट पूरा जल गया है? पूरा जल गया, सब खरा नहीं है तो अभी। ये वीआईपी एंट्री थी ये वीआईपी एंट्री थी, इधर से उधर से वीआईपी एंट्री थी, तो डाउन से भी वीआईपी एंट्री तो थी। यहाँ पे सब पॉलिटिशियंस बैठते थे आगे, पॉलिटिशियन डाउन बैठे थे, हॉल है, डाउन है और हॉल। ये क्या चीज, ये जगह क्या थी? ये स्पेशल जगह है, ये आदमी लोग जो इनवाइट किया था वो एम्बेसी का और डिप्लोमेटिक पर्सन वो इधर रहता था। युगल से बोलूंगा थोड़ा। नेपाल के हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर है। मंगलवार को हुई सीसीएस की बैठक में नेपाल के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें पीएम मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं नेपाल के लोगों से शांति की अपील करता हूं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें नेपाल के हालात पर चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए भारत सरकार। मंगलवार को जो सीसीएस की बैठक हुई उसमें नेपाल के हालात पर विस्तार से चर्चा भी हुई है, जिसमें पीएम मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नेपाल के लोगों से शांति की वो अपील करते हैं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक होगी वित्त मंत्रालय की, और जिसमें नेपाल के हालात पर फिर से चर्चा होनी है। वहीं इंडो नेपाल के रुपई डीहा बॉर्डर पर नेपालगंज में जमकर हंगामा हुआ। वहां गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। हालात को देखते हुए बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई। एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और बॉर्डर के आसपास के गांवों में कड़ी चौकसी की जा रही है। नेपालगंज में बवाल होने के बाद जब वहां पर हालात बेकाबू हो गए और आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई, उसके बाद इंडो नेपाल के रुपैडिया बॉर्डर पर अब आवागमन रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस इलाके में पूरी तरीके से आवागमन रोक दिया गया है, और जो नेपाल से आने वाले लोग हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, और जो भारत से नेपाल जाने वाले लोग हैं उनको रोक दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए जो है यहाँ के एसएसबी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और भीड़ यहाँ बॉर्डर पर लंबी लगी हुई है। यहाँ पर जो बॉर्डर का इलाका है वो अनाउंसमेंट करके एसएसबी की टीम बता रही है कि यहाँ पर नहीं जाना है। आप यहाँ करीब से दिखलाओ इनको जो है कि नेपाली नागरिकता है वो बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश नहीं करेगा। कृपया ध्यान दीजिए, जो भी नेपाल का नागरिकता है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश नहीं करेगा। ये देखिए आप यहाँ पर जो है एसएसबी के लोग माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और ये जो नेपाल की भीड़ है आप इसको देखिए, जो लोग नेपाल से भारत में आने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका जा रहा है, क्योंकि नेपाल के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए लोगों को यहाँ से वापस किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, और जो लोग हैं ताकि किसी तरीके से कोई हंगामा ना होने पाए और कोई ऐसी टीम ना हो जो भारत में प्रवेश कर ले। सभी नेपालियों को यहाँ पर रोका जा रहा है, और भारत से आने वाले लोगों को भी सुरक्षा की दृष्टि से रोका जा रहा है कि कोई नेपाल से ना इस तरफ आएगा और ना नेपाल से कोई भारत में जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ पर अब इंडो नेपाल के रुपैडिया बॉर्डर पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है। वजह बनी है नेपालगंज में जिस तरीके से बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर पर अब रोक लगा दी गई है। ये रुपैडिया नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ पर पूरी तरह से आवागमन बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से।